हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजय टिप्स के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस किसी भी तरह के एग्ज़ाम के अंदर, जैसे एनएमएमएस, एनटीएससी, रेलवे का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के अंदर, कोई बैंक का एग्ज़ाम है उसके अंदर आते हैं तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले A to Z की जो पोजीशंस है वो हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस जगह पर है। इस चीज़ को याद रखने के लिए आप अलग अलग स्टोरीज भी याद कर लेते हैं। जैसे AZ से हम आज़ाद, BY से बॉय, CX से क्रैक्स, DW से ड्यू, ठीक है, हम याद करें। जैसे मतलब एक स्टोरी बनाते हैं, हम अपनी तरफ से स्टोरी बना सकते हैं। आज़ाद नाम के एक लड़के को, बॉय मीन्स लड़का, बॉय को क्रैक्स और ड्यू, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। उसका EVS का एग्ज़ाम था या उसने EVM के अंदर EVM की ट्रेनिंग ली कहीं से। ऐसे ही हम अलग अलग शब्दों को जोड़ते हुए अपनी एक कहानी बना सकते हैं। और कुछ अगर हम डायरेक्ट इनको शब्दों को याद रखना चाहें तो हम उस तरीके से इनको याद भी रख सकते हैं। जैसे इसका अगर आप स्टार्टिंग के आगे से देखें तो इसका जो 5वां अक्षर है वो है हमारे पास ई। 10वां अक्षर देखिए अगर हम आगे, जे। और फिर हम 15वां अक्षर देखें तो ओ। फिर हम 20वां अक्षर देखें तो टी। और 25वां अक्षर देखें तो हम वाई। मीन्स ये एक शब्द इज ट्राई से हम किसी भी अक्षर को याद रख सकते हैं। मान लो आपसे के पूछा गया, आपको यहाँ पता है कि जे के बाद आएगा, जे के, जे 10वां तो 11वां अक्षर होगा के। आपसे पूछा गया एस क्या होगा, एस आपको पता है टी से पहले आता है, टी से पहले टी 20वां अक्षर तो 19वां, ठीक है। या अगर आपको नहीं याद आ रहा पीछे तो आगे भी चल सकते हैं। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस तो 16वां, 17वां, 18वां, 19वां मीन्स 19वां अक्षर होगा। ऐसे ही आप उल्टा पीछे से भी याद कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर पीछे से क्या हो गया, वी। 6 7 8 9 10, क्यू। 11 12 13 14 15, एल। 16 17 18 19 20, जी। 21 22 23 24 25, बी। हमारा ये एक शब्द बन जाता है। हम इस शब्द से भी, ये हमारी ABC को रिवर्स उल्टा याद करने के अंदर हमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और इन सभी अक्षरों के अंदर एक चीज़ खासियत हो रहती है। ए हमारा देखिए पहला अक्षर है, वी हमारा दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई 5वां। ऐसे ही हम चलते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जेड हमारा 26वां, 25वां, 24वां, 23वां अक्षर है। आप इन अक्षरों का जोड़ करके देखें, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, बी 22वां अक्षर है, 22 और 5 27। मीन्स आपस में अक्षरों का जो रिवर्स ऑर्डर है उनका जोड़ जो हमेशा वो 27 रहता है। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी अक्षर को किस ढंग से याद करना चाहते हैं। जिस भी ढंग से आप अक्षरों को याद करेंगे उसी ढंग से आपके पास ये काम याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर देखते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है म्यूजिकल। इसको हमने कोडिंग करनी है तो हम इसकी कोडिंग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। म्यूजिकल के लिए हमारे पास ये शब्द है हमारा, इसको देखते हैं हम। एम, एम हमारे पास ये आ गया, 13वां अक्षर है। इसका जो कोड है वो 11वां अक्षर, मीन्स पीछे रिवर्स किया गया 2, ठीक है। मीन्स 2 रिवर्स किया जा रहा है, 2 अक्षर माइनस हुआ। यू हमारा 21वां अक्षर है और डब्ल्यू 23वां अक्षर है, मीन्स 2 प्लस किया जा रहा है। मीन्स -2 + 2 -2 प्लस, ये कोडिंग बननी चाहिए। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं एक बार। एस का रिलेशन क्यू से, एस का रिलेशन क्यू से बनाते हैं। एस हमारे पास 19वां अक्षर होता है और क्यू हमारे पास 17वां अक्षर होता है, ठीक है। 19वां और 17वां डेट मीन्स -2। तो आगे देखिए, अगर हम आई 9वां अक्षर हो गया और के 11वां अक्षर हो गया तो डेट मीन्स +2। मीन्स इनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, -2 + 2 -2 + 2 -2। आपकी ये 2 सीरीज बन गई तो आगे भी ऑब्वियसली 100% यही बनेगा, हो ही नहीं सकता कुछ और बने। जैसे हम स्प्रिंकल को करने की कोशिश करेंगे, पहले -2 किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। स्प्रिंकल हमारे पास एस 19वां अक्षर है और 17वां अक्षर क्या होता है हमारा, क्यू, क्यू आ जाएगा। फिर पी हमारा 16वां अक्षर है, ठीक है। तो आगे हमें 2 प्लस करना है तो 18वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, आर।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगला अक्षर देखिए हम आर है। आर कौन सा अक्षर है? 18वां। हमें -2 करना है, तो -2 करके हम वापस वही क्या आ जाएगा हमारा पी। आई देखिए, आई हमारा 9वां अक्षर है, तो अगला 2 प्लस करके क्या अक्षर बनेगा हमारे पास? के। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हम इस पूरे कोड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि एल ई, इनको हम 2 -2 प्लस करके देखेंगे तो हमारा ये पूरा कोड तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर पी के एम जे जी। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो कोडिंग है पूरी कंप्लीट हो जाती है। आगे हम अगला क्वेश्चन से लेते हैं ऑडिटोरियम का। ऑडिटोरियम, इसका हमारे पास ये कोडिंग दी गई है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या था, अक्षरों के बीच में रिलेशन दिया गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, पूरे ही वर्ड को उल्टा कर लिख दिया गया। MUIROTIDUA मीन्स हर क्वेश्चन जो है हमारे पास उल्टे एक शब्द है वो उल्टा कर लिख दिया गया है। आप इसके तरह मिस मॉर्चुइन को लिखेंगे तो उल्टा कर लिखना है आपको। क्या कोड बन जाएगा आपका? ENUTROFSIM। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बन जाएगा कि हमें किस प्रकार से इसको लेकर चलना है। ऐसे ही हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चंस को कुछ और ढंग से घुमाया है, कोडिंग की है लेकिन अलग ढंग से। विजय को मैंने ये कोड लिखा गया कि किसी भाषा के अंदर विजय को इस ढंग से लिखा जा सकता है, तो आपको बताना है कि टिप्स को किस भाषा के, उसी भाषा के अंदर किस ढंग से लिखा जाएगा। अब देखिए वी, हमारा जो वी है वो कौन सा अक्षर है हमारा? 22वां अक्षर। जो कोडिंग बनाएगी है वो 5वां अक्षर है ये। आई हमारा 9वां अक्षर है, और जो आर से कोडिंग बनाएगी ये 18वां अक्षर है। जे हमारा 10वां अक्षर है, और क्यू के साथ जहां से कोडिंग बनाएगी वो 17वां अक्षर है। अब देखिए 22 और 5 27, 9 और 18 27, 10 और 17 27। ठीक है, तो डेट मीन्स आपका अक्षरों का जोड़ 27 लिया गया। टिप्स, टिप्स का टी हम जानते हैं 20वां अक्षर है, तो 7वां अक्षर हमारा क्या होगा? ई के 5वां अक्षर होगा तो एफ जी। आई हमारा 9वां अक्षर, तो हमारे पास 18वां अक्षर क्या होगा? आर। पी, पी हमारे पास कौन सा अक्षर है? 16वां अक्षर है। ठीक है, तो 11वां अक्षर क्या होगा हमारा? के। एस, एस हमारे पास हमारा 19वां अक्षर है, तो 8वां अक्षर क्या होगा? एच। ये हमारा कोड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक को आपका एक नंबर कोड दिया गया, ऐसे ही नेक्ड को एक नंबर कोड दिया गया। कई बार जो नंबर कोड दिए जाते हैं वो उन्हीं अक्षरों के जोड़ घटा से दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरी की पूरी बड़ी संख्या दी गई है। अगर 7 अक्षरों का शब्द था तो 7 अक्षरों का कोड, 5 अक्षरों का शब्द था तो 5 अक्षरों का कोड। इसमें हमेशा क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, हर अक्षर के लिए एक पर्टिकुलर कोड बना दिया जाता है। जैसे इसमें ए देखिए 5वां अक्षर है, और इसमें 5वां अक्षर पर क्या लिखा गया? 4। इसमें देखिए ए दूसरे अक्षर पर है, तो दूसरा अक्षर क्या लिखा गया? 4। ए के साथ ए के ई 3 अक्षर इकट्ठे हैं, आप यहां से भी इनको जज कर सकते हैं। 412, 412 मीन्स हर अक्षर के लिए कोड हो गया। अब हमें इंटीमेट के लिए देखना है। आई, आई के लिए कोड क्या है? 9। एन, एन के लिए 8। टी, टी के लिए 5। आई के लिए 9। एम के लिए मिस्टेक का एम था हमारे पास 9। सुनिए, आई के लिए 9 नहीं था, आई के लिए गलत करके आई के लिए 7 था। सॉरी, आई के लिए 7 था। आई के लिए, आई दूसरा अक्षर था, दूसरा अक्षर कोड हमारा 7 था। और एन के लिए हमारे पास पहला अक्षर था 8 था, उसके बाद टी था हमारा, एस के बाद ये 5 था, अगला अक्षर हमारे पास एम है। एम के लिए जो हमारा कोड है वो 9 दिया गया, 7 8 5 7 9। ए के लिए हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं अभी तक 4, और टी के लिए 5, और ई के लिए हमारे पास लास्ट अक्षर 2। ठीक है, ये कोड बनाए दिए गए आपके, इस ढंग से इन कोड को बनाया गया है। ऐसा ही हम और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने नंबरिंग कोडिंग पर लिया।
कई बार किसी भाषा के अंदर कुछ ढंग का यूज़ किया गया, उसमें कहा गया जैसे किसी सांकेतिक भाषा के अंदर अल्फा बीटा फाई को मोना इज वर्किंग लिखा गया, फाई कापा थीटा को अमीटा ऑन वर्किंग लिखा गया, वीटा फाई गामा को उदय इज वर्किंग लिखा गया। ठीक है, आपको दो कोडिंग देखनी है। अब देखिए तीनों शब्दों के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो, ये शब्द हमारे पढ़ने में रूटीन में रहते हैं, वर्किंग कॉमन है, तो हम देखते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। इन तीनों के अंदर अगर हम देखें फाई फाई फाई, दैट मीन जो वर्किंग है इसका कोड क्या है, फाई। अगर आपसे ये तो पहला नंबर वर्किंग का पूछेगा कि वर्किंग का अर्थ क्या है या फाई का अर्थ क्या है। ठीक है, हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कई बार अलग रहता है, आप इन दोनों में देखिए इज कॉमन है, तो इन इज में क्या है वीटा, तो डैट मीन जो इज का कोड हो गया वो क्या हो गया, वीटा हो गया। ठीक है, यह आपसे अब क्या करेगा, वो मोना या उदय के बारे में पूछेगा। अगर मोना के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, अल्फा। अगर उदय के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, गामा। कापा थीटा या अमिता ओन, इन शब्दों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पूछने के लिए कम से कम इन्हीं शब्दों का एक रिलेशन होड़ देना बहुत जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन के बारे में नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हमें क्वेश्चन और बताता हूं आपको मैं। कई बार आपको क्वेश्चन आता है, किसी भाषा में हवा को पत्थर, पत्थर को पानी, पानी को समीर, समीर को वर्षा, वर्षा को गर्म, गर्म को ठंडा कहा जाए तो हम अपना हाथ किससे धोते हैं, हम अपने हाथ किससे धोते हैं, पानी से धोते हैं। और पानी को इस भाषा में क्या कहा गया, समीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, समीर। ठीक है, इस टाइप के जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम उनको करेंगे, किस ढंग से उनके बारे में जानेंगे, करेंगे। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सारा मैटर रहता है, जो आपके एनएमएमएस एनटीएससी सभी एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करेगा, आपको समझाने के अंदर, आपको करवाने के अंदर। आप इस अलग अलग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लें और उन क्वेश्चन को करके देखें। कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे यूट्यूब चैनल विजय टिप्स को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।